ओके सो जय जी, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन ट्विस्टेड 3 के लिए। हमने ट्रेलर देखा, बहुत ही ऑसम ट्रेलर है एंड थैंक यू। आपके कैरेक्टर को भी मैंने देखा। तो आप बताइए कि कैसा रहा एक्सपीरियंस, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे। एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था। कुछ नया ट्राई किया है एंड इन टर्म्स ऑफ एक तो डेब्यू है डिजिटल में, तो एक वो एक्साइटमेंट है। फिर जो कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ वो बहुत एक्साइटिंग है, पहली बार प्ले कर रहा हूँ। और फॉर एन एक्टर इफ देयर समथिंग चैलेंजिंग एंड समथिंग न्यू तो एक एक यू नो एक एक जोश होता है, फिर पेट में बटरफ्लाइज भी होते हैं। सो बटरफ्लाइज वाली मूवमेंट आ गई है that it's going to release, so it's like just waiting for it now. जी आप हैं एंड प्रिया बनर्जी हैं, मैंने देखा एंड काफी ऐसे ट्रेलर, काफी हॉट ट्रेलर है। तो बताइए कि प्रिया जी एंड आप कैसा रहा एक्सपीरियंस प्रिया जी के साथ में। बहुत अच्छा था। we didn't know each other before, पहले एक दूसरे को नहीं जानते थे। then we met on the sets और फिर we became friends। तो क्या होता है जब आप फ्रेंड्स एक कंफर्ट लेवल होता है ना सेट पे, तो बहुत मजा आता है। फॉर एन एक्टर इट बिकम्स मच मोर इजियर द वर्क। सो वो वाला था एंड मतलब बहुत हंसते खेलते शूटिंग हो गई। उल्टा बहुत बहुत ज्यादा मजा आया विद द होल क्रू एंड एवरीवन। और मैं और प्रिया तो एकदम मस्ती कर रहे थे। फिर वी बिकेम लाइक कंफर्टेबल एंड गुड फ्रेंड्स, सो इट बिकेम मच मोर इजियर द वर्क एंड एवरीथिंग। जय जी, हमने आपको टीवी की दुनिया में देखा है। आपके कुछ एक ऐसे सीरियल्स देखे हैं जो बहुत ही हिट रहे हैं। घर घर लोग उसका इंतजार करते थे कि कब ये सीरियल चालू होगा। एंड नाउ अब ये ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आपकी कितना मानते हैं कि दुनिया कितनी बदल गई है, ये कितना चेंजेस आ गया है आपकी नजर में। अब देखो चेंजेस तो बहुत है, और चेंजेस तो लाइक परिवर्तन तो होना ही है आफ्टर एवरी पॉइंट। तो यू हैव टू एक्सेप्ट द चेंज। तो अभी जो ओटीटी वाला प्लेटफॉर्म है व्हिच पीपल आर लविंग इट मोर, सो यू आल्सो हैव टू बी लिटिल कि भाई अभी जो नया है वो करना है। सो एंड टचवुड, like so far whatever response I've got from TV, I'm hoping and I'm wishing that even more I get in OTT, and I try my best, क्योंकि दोनों अलग अलग मीडियम है, बहुत ज्यादा अलग मीडियम है टीवी और ओटीटी में। आई फील दैट इन दिस लॉकडाउन बहुत सारी जो ऑडियंस है ना वो वेब की तरफ ज्यादा चली गई है। तो अभी ऐसा है कि दे वांट मोर एंड मोर ऑफ वेब। तो अभी so yeah, I'm also like totally focusing towards web only. Let's see how it goes. So yeah. बिल्कुल। सो जय जी, कोई खास वजह, काफी लंबे टाइम से आपने टीवी को ब्रेक लिया है टीवी से। मैं यार एक्चुअली थोड़ा बोर हो गया था। ओके। और आई डिडंट वांट कि मैं सेम चीज ही करता रहूं बार बार। सो आई थॉट कि फॉर एन एक्टर इट्स वेरी नेसेसरी कि एक आप ब्रेक लो, ओके, देन कम बैक अगेन। अदरवाइज क्या होता है कि एक फ्रेशनेस नहीं होती। यू वर्क ऑन योर सेल्फ, यू कम बैक, तो एक आप ऑडियंस को भी कुछ अलग ऑफर कर रहे हो। तो अगर आपको देखी जा रही है वही चीज वही चीज वही चीज, कुछ अलग नहीं कर रहे हो, देन यू फिजल आउट एट वन पॉइंट। So if you want to grow further, you take your time, work on yourself, come back. So for audience also, it's a good, wow, this guy has changed or this girl has changed. So yeah, that's what I thought, and I said कि थोड़ा break लेते हैं, नहीं तो बहुत monotonous हो रहा था। जी। सो इस दौरान जय जी, ब्रेक के दौरान ऐसे कभी नर्वसनेस नहीं आई आपको? ऐसे कभी बहुत सारे लोग हैं डिप्रेशन में भी चले जाते हैं अगर उन्हें सिर्फ 6 महीने अगर उन्हें घर के अंदर मतलब कोई काम ना करने को दिया जाए, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आप काफी खुश हैं कि इट्स ओके, मैं आराम से आऊंगा अच्छे। लेकिन बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ तो वो बोलते हैं नहीं यार, मैं डिप्रेशन में चले जाऊंगा, फिर वो हालत बहुत खराब हो जाती है। अब what I feel that it's सबका अलग अलग है। अभी what I feel के लाइक अगर आपको करना है तो आप थोड़ा रिस्क लो, वेट फॉर इट, वर्क ऑन योर सेल्फ। नहीं तो आपके भाई वही रैट रेस में लगे हो,
कि भाई बस शूटिंग करना है कुछ भी, बट इट्स नॉट कि क्या कर रहे हो तो वो मैटर नहीं करता, बस करना है. सो फॉर मी क्या कर रहा हूँ वो मैटर करता है ज्यादा. आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग फॉर द हेक ऑफ इट. एंड डिप्रेशन नहीं आती, बट क्या होता है ना, कभी कभार यू यू फील दैट वेदर आई हैव टेकन द राइट डिसीजन और नो, सही फैसला लिया है कि नहीं लिया, ये क्वेश्चन बार बार इट कीप्स कमिंग. बट देन यू हैव टू बी पॉजिटिव कि भाई चलो ठीक है, रिस्क ले लिया है तो जस्ट वेट फॉर इट. अदरवाइज टू से नो इट्स वेरी डिफिकल्ट. ना कहना बहुत मुश्किल है. जब काम आ रहा हो आप बोलो कि नहीं करूंगा, तो बहुत डिफिकल्ट है वो. जी. सो अब आप वेब की दुनिया में आ गए हैं, सो क्या आने वाले दिनों में हम आपको अगेन टीवी की दुनिया में देखेंगे जय जी? अब मुझे नहीं पता. आई आई एम इन टॉक्स, बट अगर सपोज कि चलो कुछ अच्छा है विच आई फील दैट आई विल लव डूइंग इट, तो आई एम ऑन फॉर इट. वरना मुझे ऐसा लग रहा है कि वही सेम चीज ज्यादा अभी नहीं चल रही है, तो वो करके फायदा भी नहीं है. इफ यू सी टाइम्स हैव चेंज, तो लोगों को अभी चाहिए कि जो वेब पे देख रहे हैं ना, थोड़ी वैसे वाला कंटेंट चाहिए. आई एम नॉट सेइंग अबाउट लाइक बट दे वांट समथिंग इन द रियल जोन, कि थोड़ा रियल हो. तो वैसा धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ कि टीवी में आ रहा है. सो देन आई एम ओके. एंड एट द एंड आई एम एन एक्टर. So you make me act in a television show, in a web platform, in movies. But the only thing is that what I'm doing, I should love that. The role, the project. अगर वो मुझे अच्छा लग रहा है तो आई डोंट सी कि टीवी है कि वेब है कि फिल्म्स है कि क्या है. मुझे अच्छा लगा किरदार, मुझे अच्छा लगा प्रोजेक्ट, तो मैं करूंगा. और नहीं नहीं अच्छा लगा तो जैसे बैठा हूँ 3 साल तक नहीं किया तो नहीं करूंगा. तो चलिए मैं ट्विस्टेड पर आता हूँ जय जी. आपने ट्विस्टेड अगर देखी होगी, ट्विस्टेड 2 को लोगों ने बहुत ही एप्रिसिएट किया, ट्विस्टेड लोगों ने बहुत ही पसंद किया. ना वो ट्विस्टेड 3 की जिम्मेदारी आपके एंड प्रिया जी के ऊपर है. सो कुछ ऐसे नर्वस फील करते हैं कि 2 बहुत अच्छी आई थी, 3 को मैं हमें कभी उतनी नर्वस नहीं करता. मैं नहीं फील करता नर्वस. मतलब यस आई वाज लिटिल नर्वस व्हेन आई वाज शूटिंग फॉर इट. अभी देखो क्या ना, हमने हंसते खेलते मजे मजे में शूट कर लिया है. आई एम नॉट नर्वस कि यार 1 और 2 को इतना सराहा था तो 3 का क्या होगा. इट्स लाइक वी हैव डन अ जॉब विद ऑनेस्टी. एज एन एक्टर आपको क्या था कि जॉब ऑनेस्टी से करो. एंड अभी जो रिस्पॉन्स भी आ रहा है लोगों का, एवरीवन इज वेरी एक्साइटेड. जो मुझे मैसेजेस आते हैं फैंस के, एंड एवरीवन they have seen the teaser, they have loved it. So I feel अच्छा ही होगा. So and I don't want to say, but it will be a level up, I feel. जी, जी. चलिए विक्रम भट्ट जी की अगर मैं बात करूं, तो अगर आप कुछ बता सके कि कभी क्या वो सेट पर आते थे या कैसा Yes, रहा उनके साथ का एक्सपीरियंस, विक्रम भट्ट? सर कभी कभार आते थे विक्रम सर, एंड ही इज वेरी चिल्ड आउट. वो उनके चेहरे पे कभी स्ट्रेस होता ही नहीं है कि हो जाएगा, हाँ एकदम आराम से. और when I was confused about my character, so he told me very nicely, and मुझे अच्छे से समझा दिया. सो मतलब एक बहुत ही कि ऐसा नहीं, आराम से ऐसा है ऐसा है ऐसा है, मतलब. एंड ही इज गॉट अमेजिंग सेंस ऑफ ह्यूमर. तो मतलब हंसते हंसते आपको समझा भी देंगे, एंड यू विल फील कंफर्टेबल. एंड मतलब सर का एक ऑरा है, यू यू ही हैज एन ऑरा. सो दैट्स व्हाट आई लव्ड. एंड मतलब सर होते थे सेट पे तो थोड़ा मजा आता था मुझे. मैं तो मतलब उनके पास बैठ के बातें भी सुनता था, बिकॉज ही इज वेरी इंटेलिजेंट. ही इज गॉट अमेजिंग सेंस ऑफ ह्यूमर. सो आई लव्ड listening to him, and so it was great fun whenever he visited on sets. एंड उनकी डॉटर कृष्णा भट्ट जी हैं, डायरेक्ट किया है, कैप्टन ऑफ शिप है. एक हमें हमारी इंडस्ट्री में देखते हैं बहुत फीमेल डायरेक्टर बहुत ही कम है. सो उनके साथ का कुछ अगर आप एक्सपीरियंस बता सके. बहुत मजा आया. कृष्णा is also super fun. कृष्णा is very clear कि अच्छा ये चाहिए वो चाहिए. और एक तो दूसरा क्या है कि she also has the same qualities, like she makes the actor so comfortable कि आपको लगता नहीं कि आप एक प्रेशर में हो. आराम से शूट हो रहा है. एंड शी एक्सप्लेन्स यू द सीन्स वेरी वेल कि इसके पहले क्या हुआ था, इस सीन के बाद क्या हुआ था. सो राइट नाउ दिस शुड बी द मूड ऑफ द सीन.
or the tone. So it makes much more easier the work when things are very clear and actors with clear hands. So with Krishna it was super fun और हमने बहुत मस्ती भी करी. तो जैसे मैंने कहा कि हंसते हंसते शूटिंग हुई, मस्ती भी करी, and we were very like it was a very happy team, like very positive environment on sets and atmosphere. So it was, things went very smooth. And जी वो Krishna made sure कि everything is good over there. एक atmosphere वो captain of the ship ही बनाता है. So that was her efforts, and so everything went very smooth. जी जी. And जय जी, अगर मैं ट्रेलर की अगर मैं बात करूं, जिस तरह से ट्रेलर में दिखाया गया है, हमारी सोसाइटी में भी लगभग कहीं ना कहीं ऐसा होता है, हमने देखा है. सो कॉर्पोरेट की दुनिया में ये सारी चीजें, या हम कॉर्पोरेट क्या, हम हर फील्ड में कहीं ना कहीं इस तरह से चीजें होती हैं. लोग एक दूसरे को नीचा दिखाकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, उन्हें दबाकर उनके काम को खत्म करके. क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? अभी ये तो हर जगह हो रहा है, बिल्कुल. and I feel कि यार just do your work, बाकी किसी को नीचा मत दिखाओ, बस खुद को ऊंचा कर दो. Work on yourself rather than किसी और को. बट ये कोई सुधरेंगे नहीं. Everywhere is the same, so I don't think I am anybody to. I mean, like, just work on yourself, your this thing. बाकी का नीचे दिखा के तुम ऊपर नहीं उठने वाले हो. So उससे अच्छा कि खुद पे काम करके खुद को ऊंचा दिखाओ दूसरों को. So that's what I feel. And अब जहाँ देखो वही चीजें चल रही है. रोड पे जाके देखोगे तो रोड पे भी लोग नीचे ही दबाते हैं आपको. अरे कोई यहाँ से कट मार रहा है, कोई वहां से कट मार रहा है, बस वाला आपको ओवरटेक करके दबा देता है. तो मतलब हर जगह है, ये हर जगह है. बिल्कुल. सो यही आपकी फिल्म में भी जय जी मैसेज भी है. सो 11 नवंबर को कितना बेसब्री से इंतजार है आपको? मैं बोल रहा हूँ ना, मुझे बटरफ्लाईज आ रहे हैं अभी धीरे धीरे, जैसे वो 11th की डेट नजदीक आ रही है. तो एंड एवरी लाइक व्हाटएवर मैसेजेस आई गेट, जो भी मुझे मैसेज मिल रहे हैं इंस्टाग्राम पे और सोशल मीडिया पे, लोग दिन काउंट कर रहे हैं. जय वी आर सो एक्साइटेड. मुझे उनकी एक्साइटमेंट देख के मुझे थोड़े बटरफ्लाईज होने लगे हैं. जी जी. तो आई वाज लाइक हाँ. सो आई एम रियली एक्साइटेड नाउ एंड वेटिंग फॉर द डे टू कम. और मुझे डेट बहुत अच्छी लगी, 11/11. जी बिल्कुल. So yeah, that's also like a good point. तो चलिए, आपने भी बताया, हम भी देखते रहते हैं, जो आपके फैंस है जय जी, उन्हें आपके प्रोजेक्ट का बहुत ही बेसब्री से इंतजार रहता है. अब जैसे कि 11 नवंबर को आ रही, आपकी भी धड़कनें थोड़ी बढ़ रही है, फैंस भी इंतजार करें. फैंस के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप आखिरी में जाते आते? ये कहूंगा कि थैंक यू सो मच पहले तो, बिकॉज कभी कभार क्या होता है कि व्हेन यू आर नॉट इन अ गुड मूड, और कभी आप थोड़ा मतलब एक अलग मूड में होते हो, एंड इफ आई सी सोशल मीडिया, तो मुझे अचानक किसी का मैसेज दिखता है मेरे फैन का कि जय, गॉड ब्लेस यू विद एवरीथिंग इन योर होल फैमिली, मे यू गेट ऑल द पॉसिबल थिंग्स यू वांट इन लाइफ. तो मुझे ऐसा लगता है कि यार आई हैव डन समथिंग, जो मुझे इतनी ब्लेसिंग मिलती रहती है. सो आई वांट टू थैंक ऑल ऑफ देम, ऑल माय फैंस, फॉर ब्लेसिंग मी ऑलवेज. और मैं आपके सारे मैसेजेस देखता हूँ, और ट्रस्ट मी, ऐसे टाइम पे एक अलग सी स्माइल आ जाती है जब, तो वो जरिया आप लोग बनते हो कभी, कि चलो कभी मूड नहीं होता और मैसेज देखता हूँ तो थोड़ा मूड अच्छा हो जाता है. सो थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड ऑल द ब्लेसिंग. वेरी एक्साइटेड फॉर Twisted 3. गिव lots and lots of love to Twisted 3, and yeah, I will be in touch, and I will be Twisted also. क्या बात है. थैंक यू सो मच जय जी हमसे बात करने के लिए, एंड गुड लक. Thank you, Arun. Thank you.